सोचो कितनी प्रबल भक्ति पूरी दुनिया में, सोचो कितनी प्रबल भक्ति है पूरी दुनिया में कि राम जी के मंदिर कम और हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। बताओ, राम जी के मंदिर ज्यादा है या हनुमान जी के? क्यों है जी? राम जी के मंदिर कम है और हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। सोच कर देखो क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ हनुमान जी ने अपने चरित्र से स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि हनुमान जी ने राम की सेवा की और जो सेवा हनुमान जी ने की वो सेवा, तो सिंह महापुराण की कथा कहती है जो सेवा करता है उसका मान हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। उसका मान हमेशा बढ़ता है। बहू सास की सेवा करेगी तो बहू का मान बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। बेटा माँ बाप की सेवा करेगा तो बेटे का मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हनुमान के चरित्र से, हनुमान की कथा से सिर्फ यही हमें साफ साफ शिक्षा प्राप्त होती है कि जो सेवा करता है वो हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। इसीलिए मेरे हनुमान के मंदिर ज्यादा है, इसीलिए मेरे हनुमान जी की भक्ति प्रबल है। और हम तो
सेवा करना ही भूल गए। सेवा कैसे बोलते हैं? आप जानते हो सेवा किसे कहते हैं? आप हैं जी? आप बताओ, आगे वाले जानते हो सेवा किसे बोलते हो? आप कैसे बोलते हैं सेवा? कभी सास के रोज पैर दबाए सोने से पहले, उसे बोलते हैं सेवा। कभी सास के नाम की एक आध माला फेरी है कि मेरी भी माँ है, ये माला फेर ले, उसे बोलते हैं सेवा। हम सेवा को तो बिल्कुल ही भूल गए। और जब हम सेवा नहीं करेंगे तो हम सोचें हमारा मान बढ़े, कहां से बढ़ेगा? हनुमान का चरित्र, हनुमान की कथा एक ही बात स्पष्ट कर रही है, जो सेवा करता है उसका हमेशा मान बढ़ता है। और हम तो चार आदमी जहां खड़े होंगे वहां तो सास को ऐसा दिखाएंगे जैसे ये बहू सास को कभी कुछ ही ना बोलती हो। भैया भी हाँ कर रही है बूढ़ी बूढ़ी की, सही कह रहा है गुरुजी। आज गुरुजी सही बोल रहा है। जो है बोलो हर हर महादेव, संकट हर महादेव। सेवा किसे बोला गया है? सेवा उसे बोला गया है कि अपने माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों की सेवा करो, अपनी सास ससुर की सेवा करो। सेवा उसे नहीं बोला गया है कोई दिख गया तो उसके भी पैर छू लिए और सास के भी छू लिए और घर में उसी सास को गाली दी जाए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ प्राणी मत कर नादानी वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। इसीलिए कहता हूं बुरे कर्म मत करो। बुरे कर्म करोगे तो पछताओगे, इस परमात्मा की आंखों से तुम नहीं बच पाओगे। ये शिव महापुराण की कथा हमें यही शिक्षा देती है। और बताओ 7वां दिन है, मैंने पहले दिन से लेकर आज तक आपको यही कहा होगा, कर्म से डरना किसी और चीज से, बोलो यही सिखाया है। और अब भी आप नहीं समझे तो साहब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए बुरे कर्म कभी मत करो। श्रद्धा जगी, विश्वास जगा, विश्वास से सेवा जगी, सेवा से भक्ति जगी, भक्ति से मोक्ष जगा और मोक्ष से मेरा शंकर तुम्हें मिला, मेरे शंकर में तुम लिप्त हो गए। इसीलिए ऐसा कर्म मत करना जो तुम्हें भोगना पड़े। तुम्हें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, बार बार जन्म लेकर आना पड़े, बार बार फिर तुम्हें मरना पड़े। ऐसा कर्म कभी मत करना। बोलो प्रेम से हर हर महादेव, संकट हर महादेव। और बाबा भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान है। बड़े आनंदित होकर बाबा भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान है। आज माँ पार्वती अपना दुख कह रही है। बाबा माँ पार्वती आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई बाबा के आगे। बाबा को बोली, बाबा एक मेरा भी दुख है, तू दुनिया के दुखों को दूर करता है, मेरा भी तो दुख दूर कर दे। माँ पार्वती से बाबा बोले, देवी तुझे क्या दुख है? बस बाबा मुझे दुख बहुत बड़ा है। अरे आप तो ओगर रानी हो, आप तो मस्तराम मस्ती में रहने वाले इंसान हो। बाबा जब तुम कहाँ ध्यान लगा लो, कहाँ तपस्या में बैठ जाओ, तुम्हारा भरोसा नहीं। तुम 1 साल के लिए बैठे, जब 60,000 वर्षों के लिए बैठे। अब मैं तो बेचारी इंतजार में बैठी रहती हूँ, ना मेरा मन लगता, ना मैं कहीं जा सकती, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। अरे कुछ ऐसा तो करो जिससे मेरा मन लग जाए। क्या करो? जिससे मेरा मन लग जाए। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या चाहिए? वो बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इतना कर दो कि जब तुम ध्यान में जाओ या जब तुम किसी पूजा पाठ जब तप में जाओ तो उस समय पर मेरे मन लगाने वाली तो कोई मेरे साथ में हो। कहते हैं कैलाश के सामने जहां बाबा बैठे थे वहां एक अशोक का वृक्ष था। किसका? अशोक का। और उस अशोक के वृक्ष की और बाबा ने देखा और देखते देखते ही उस अशोक वृक्ष में से एक सुंदर कन्या प्राकट्य हो गई। बोले अशोक सुंदरी मैया की, बोले आशेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, संकट हर महादेव। अशोक सुंदरी मैया का प्राकट्य हो गया। आपने गुजरात में एक खेल होता है, देखा है कभी? गरबा, गरबा का खेल डांडिया टाइप में खेलते हैं, देखा है कभी? वो जो गरबा का खेल है ना, वो गरबा का खेल सबसे पहले अशोक सुंदरी और मां पार्वती ने खेला था काशी में। किसने? और मां पार्वती ने खेला। वो अशोक सुंदरी मैया जिसका जब प्राकट्य हुआ तो बाबा कहने लगे कि देवी अब तू एक काम कर, अब तू इसी बिटिया के साथ में खेला कर, इसी बिटिया के साथ तू अपना मनोरंजन करा कर। और माता पार्वती उस अशोक सुंदरी के साथ में अब गरबा खेलती है। उस अशोक सुंदरी के साथ में मां पार्वती रहती हैं। शिवलिंग पर कौन कौन जल चढ़ाने जाता है रोज? नीचे हाथ करो, बता सकते हैं जल चढ़ाने की विधि क्या है? हाँ जी बताइए, खड़े होकर बताओ सबको। जल चढ़ाने की विधि क्या? मैं स्थान ना पूछ रहा। हाँ, बैठ जाए, बैठ जाए। और कोई बोलेगा? है जी? आप कोई बोलेंगे कि जल कैसे चढ़ाया जाता है? बोलिए, बताओ, खड़े होकर बोलो। है भैया? हाँ, बैठ जाए, बैठ जाए। और कोई बोलेगा? देखो ये क्या दिख रहा है आपको? शिवलिंग की ये जो लहरी होती है जहां से जल गिरता है, ये सा कौन सा बोला जाएगा शिवलिंग का? ये वाली लाइन जो है, ये बीच में तो एक लाइन आ गई ना, तो दो पार्ट हो गए ना इसके। ये कौन सा हिस्सा है? गणेश जी का। कौन सा है ये? गणेश का। और इधर वाला गौरी मैया का। किसका? गौरी मैया। ये वाली लाइन गौरी मैया के नाम से जानी जाती है, ये गणेश के नाम से। आप मंदिर में भी जब कभी भी जाएंगे तो जैसे मंदिर में जाते हैं, आपका उत्तर ये है, इधर है, इधर ही होगा ना उत्तर, पीछे है ना उत्तर। तो जैसे ये इस तरह की शिवलिंग रहेगी, इस तरह से इसकी जलहरी का मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा, और जब इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा तो ये वाला गणेश इधर होगा। जैसे आप थाली में भी रुद्राभिषेक की पूजा कर रहे थे ना आप, और गौरा मैया किधर गई ना। अब ये जो जल चढ़ाने की विधि है मैं समझाता हूँ आपको। आप कभी भी शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ, सबसे पहले जल चढ़ता है इस कोने पर, जो ये रेखा लाइन होती है शिवलिंग की, गणेश जी के नाम से। फिर गौरा मैया इधर वाली लाइन, दो जगह चढ़ा लिया। दो जगह चढ़ाने के बाद में अब आती है ये बीच की लाइन, अशोक सुंदरी। ये माँ बाबा भोलेनाथ की पहली बेटी है, कौन सी? अशोक सुंदरी। और जिस किसी भी मैया को लेडीज प्रॉब्लम रहती हो, लेडीजों को कोई भी समस्या रहती हो, लेडीज कोई भी बीमारी रहती हो, जायसून का फल आता है। किसका? वो फूल, जायसून का फूल होता है, वो घंटी टाइप से में आपने देखा हो, आगे से गोल और पीछे बीच में से एक घंटी सी निकली रहती है उसमें से, उसको जायसून बोलते हैं। अब आपके यहाँ जब क्या बोलते होंगे देखना,
तो वो जो जायसुन जो आता है, अगर किसी भी मैया को कोई भी समस्या रहती हो और खासकर लेडीज समस्या जिसको ज्यादा रहती हो, एक फूल ले, मंदिर में चली जाए और ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर 21 बार ओम अशोक सुंदरी देव्यै नमः क्या बोलकर चढ़ा दे। और चढ़ाने के बाद में उस फूल को फिर उठा लें और वहीं बाबा के आगे खा लें। मात्र 3 दिन कर लेना, चौथे दिन में वो समस्या नहीं रहेगी आगे। मात्र 3 दिन कर लेना। तो तीसरी जब बार कहां जल चढ़ाया? अशोक सुंदरी पर। अब अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाने के बाद जो शिवलिंग के जो चारों ओर का कौन हिस्सा होता है ना, ये भी माता पार्वती का ही वास है। अब यहाँ इस शिवलिंग से थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पर वीरभद्र वास करते हैं। कौन? आज कुछ किसने किया था रुद्र से? वीरभद्र का नाम लिया था, बताया था ना कहाँ वास करते हैं। और उसके बाद आओगे तो कुबेर देवता, फिर वीरभद्र को चढ़ाओ, कुबेर देवता को चढ़ाओ। उसके बाद पहुंचना है तुम्हें कहा? नाग देवता पर। नाग देवता पर जल चढ़ाने के बाद कहां पहुंचोगे? नहीं, उससे पहले 5 बेटियों को और जल देना है उस कलश में, और कलश के बाद मेरे शंकर पर जल चढ़ाओ। ऐसी कोई समस्या नहीं जो मेरा बाबा तुम्हारी दूर ना कर दे, पर जल ऐसे ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मेरा शंकर दूर ना कर दे। पर प्रॉब्लम एक ही समस्या है कि चढ़ाने का विधान ठीक हो। अब हम शिवलिंग चढ़ाते हैं और वो बेलपत्र चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। मैया को ये नहीं पता बेलपत्र को कोई तो ऐसे रख देती है, कोई ऐसे रख देती है, कोई ऐसे रख देती है। कभी भी ये जो है ना पीछे का हिस्सा जहां पर 33 कोटि देवता वास करते हैं, ये आपके सामने नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी दिशा से एंटी दिशा में इसको रखा जाता है। आप अगर ऐसे बैठे हो तो ऐसे चढ़ाया जाएगा, आप ऐसे बैठे हो तो ऐसे चढ़ाया जाएगा। कभी शिवलिंग को अपने शिवलिंग पर बेलपत्र को अपने सामने मत रखना, और बेलपत्र हमेशा सीधा चढ़ता है, उल्टा नहीं चढ़ाना कभी भी। कैसे चढ़ाओगे? और दूसरी बात, बेलपत्र जो शंकर पर चढ़ता है वो कभी खंडित मत चढ़ाना, खंडित नहीं चढ़ाना कभी। खंडित बेलपत्र का भी दोष है, क्योंकि बेल त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियुगम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम, कि 3 जन्मों के पापों को संहार करने वाला है ये बेलपत्र। एक बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप कट जाते हैं, 3 जन्मों का कर्मों का दोष दूर हो जाता है। और क्या चाहिए? बोलो हर हर महादेव, संकट हर महादेव। तो बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का भी बड़ा सुंदर नियम है साहब। बहुत सी मैयाएं आती हैं, भगवान की जलहरी के सामने खड़ी होकर जल चढ़ाती हैं। जल चढ़ाते समय तुम्हारा मुख किस दिशा में हो? जी, इसमें संशय क्या है कि अगर आप कहीं गए हुए हो और मंदिर में गणेश भी होता है, कार्तिक भी होता है, गौरा भी होती है, तो वो जो कार्तिक गणेश गौरा जो होती है, अगर आप वहां पर जल चढ़ा देते हो इसी क्रम से, तो इस क्रम से जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। ये भी ध्यान रखना कि इस क्रम से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां जल नहीं चढ़ाते और सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो आपको यही क्रम अपनाना पड़ेगा, जब तुम्हें फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बोलो हर हर संकट हर। तो भगवान शंकर की पहली बेटी का नाम अशोक सुंदरी। वो अशोक सुंदरी जो मेरी माता पार्वती के साथ में गरबा खेलती है, माता पार्वती का मन लगाती है। और स्त्रियों को कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आए, अशोक सुंदरी का जप करना, अशोक सुंदरी के नाम से शिवलिंग पर जाकर उपाय करना, आपकी समस्या को अशोक सुंदरी मैया तुरंत दूर कर देती है। और उसके बाद में मेरे बाबा की 5 बेटी और हुई। और मेरे बाबा की जब 5 बेटी और हुई तो पहली बेटी का नाम बोलो अशोक सुंदरी, दूसरी का जया, तीसरी का विसारा और चौथी का शामली बारी।
और पांचवी का देव और छठी का दौतली। कितनी हो गई? 6 बेटी हो गई। बेटे कितने बताए? कितने हो गए बाबा के? 13 संतान। अब शिव महापुराण की कथा में ना यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान शंकर की ये 5 बेटी कैसे हुई। भगवान शंकर की ये 5 बेटी कब कब हुई? चलो आपने अशोक सुंदरी का तो सुन लिया, अशोक सुंदरी को तो भगवान ने ऐसे प्रकट किया। ये 5 बेटी कब कब हुई? कैलाश पर एक दिन माता पार्वती शांत होकर बैठी है और वो इतना शांत होकर बैठी है कि उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि आजकल बाबा मुझे घुमाने नहीं ले जाते। क्या चल रहा है? आजकल भोले बाबा मुझे घुमाने नहीं ले जाते, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? आजकल तो भोले बाबा चुपचाप चले जाते हैं और चुपचाप आ जाते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? कौन कौन के पति देव आपको घुमाने ले जाते हैं रोज? है जी? किस किस के पति देव? हाँ नहीं, मैंने देखो ये बात तो है, मैंने लाला जी को तो देखा है। मैं कभी कभी घर की ओर आता हूँ आश्रम से, मैंने लाला जी को देखा है। ये लाला जी देख लो कथा सुनने में बहादुरगढ़ से आते हैं, पर लाला जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। लाला जी को तो मैंने भी देखा है। मैं जब रात्रि को आश्रम से घर की ओर आता हूँ तो मुझे कई बार मिले भी हैं। बाबू जी और लाला जी जो है हमारे भ्रमण करते रहते हैं। पर किस किस के तुम्हारे पति देव लेके जाते हैं तुम्हें कहीं? है जी? क्योंकि मैयाओं का सबसे बड़ा दुख तो यही है कि ये हम पर तो ध्यान देता है और होता है अक्सर। और सुनो, और एक नई कथा सुनाऊं आपको। जब आप किसी भी शादी में, विवाह में, पार्टी में कहीं भी जाते हो, जब आप किसी शादी में, विवाह में, पार्टी में कहीं भी अगर तुम जाते हो और तुम जब सज धज कर जाते हो और तुम्हें जब ये कोई कह दे आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, कैसा महसूस करते हो आप? है जी? बोलो, कैसा महसूस करते हो जीजियो? एक बार हमारे हिमांशु लाला जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोलो शंकर भगवान की। सोच कर देखो, जब आप कहीं भी जो है पार्टी में, शादी में, किसी भी उत्सव में जाते हो और आपको कोई ये कहते आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, तो क्या महसूस करते हो उस समय? बोलो, बातें नहीं करने का, बोलने का। हाँ भैया बता, मत तू बता, कैसो लगे तुम्हें? अच्छा लगता है ना आपको? और वहीं पर कोई स्त्री आकर आपके पति को कह दे कि आज तो आप भी बड़े सुंदर लग रहे हो। बोलो। और ये भी छोड़ो, आपको किसी शादी में, पार्टी में कोई भी पुरुष आकर कहे मैम या भाभी या चाची या ताई आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, और आपके पति ने कह दिया देख आज फलानी कितनी सुंदर लग रही है, आज आप फुलका नहीं खवाऊंगी तुम। बोलो, तुम्हारी बारी आई तो तुम बड़े गुब्बारा हो गए फूल के, और बेचारे पति ने किसी को सुंदर बता दिया तो क्या हुआ बेचारे के साथ में? यही मां पार्वती के साथ हो रहा है सर। माता पार्वती सोच रही है कि कहीं कोई चक्कर तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं है जिसकी वजह से मेरे बाबा मेरे ऊपर ध्यान ना दे रहे हैं। और देखो, और की तो बात छोड़ो, मैं जो है जैसे बैठे ऑफिस में जब हम बैठते हैं, माताएं बहनें पूछने आती हैं। एक बार एक जीजी पूछने आई हमें, वो बोली गुरुजी मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मैंने बेटा बोल क्या बात है? वो जीजी बोली गुरुजी मुझे एक शंका है, एक शक है। मैंने बताया बेटा क्या शक है? बोली मुझे सिर्फ इतना बताओ मेरे पतिदेव आजकल गलत तो नहीं है?
अब साहब हम भी सोच में पड़ गए, अब इसे बताएं तो बताएंगे। फिर वो बोली चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। अरे मंजी जी तो ऐसा हो सकता है? वो बोली कि मुझे ना एक शक होता है। मन क्या? मन बाथरूम में भी या लेटरिन में भी जाएंगे ना तो फोन को लेकर चले। सोच क्या क्या शक है भैया का, क्या सोच है बताओ, होता है या नहीं होता है? तो यही शक माता पार्वती को हो रहा है। माता पार्वती सोच रही हैं कि बाबा अकेले अकेले कहां जा रहे हैं। माता पार्वती बड़ी विचलित हो रही हैं। तो जब माताओं को अपने पति पर शक होता है तो सीआईडी में किसे लगाते हैं? बच्चों को। भैया पर बीती पड़ी है थोड़ी बहुत। बोलो हर हर महादेव, संकट हर महादेव। सीआईडी पर किसे लगाते हैं? बच्चों को। अब माता पार्वती ने लगा दिया मेरे बाबा गणेश को। वो बोले, बाबा गणेश से बोली मैया कि गणेश तू देख तेरे पापा तेरे बाबा कहां जाते हैं। अब बाबा भोलेनाथ अपनी मस्ती में चल रहे, गणेश चुपके चुपके से पीछे चल रहे। अब बाबा पहुंच गए एक तालाब में, और उस तालाब में गणेश ने क्या देखा? 5 कन्याएं हैं और बाबा उनमें पानी मार रहे हैं और बाबा में वो पानी मार रहे हैं। अब तो जैसे ही गणेश ने देखा, साहब गणेश तो यूं सोच रहा कि आज अगर मेरे जमाने में हेलीकॉप्टर होता तो मैं उड़ के सबसे पहले मैया के पास पहुंचता। बच्चों को थोड़ी सी पता चल जाए, सोचो बच्चे जब तक चक्री काटते रहेंगे जब तक आपको बता नहीं देंगे। हुआ है ना? हाँ बोलो हर हर। गणेश जी आए 1000 की स्पीड से और आते बोले मैया 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 पार्वती मैया मैंने बाबा को पकड़ लियो, तू बाबा दे तू बाबा दे। मैया बोली बात बता, बात क्या है? मैया तू सही सोच रही है, बाबा तो 5 कन्याओं के संग में खेल रहे। तेरी सोच बिल्कुल ठीक है। अब तो मैया का रूप वहीं से क्या बन गया? क्या बन गया? काली माता का। ये मजाक की बात नहीं है, रियल में मैया काली माता के रूप में आ गई, प्रचंड रूप में आ गई मैया। क्योंकि माँ पार्वती के संग कोई घटना घटी थी साहब। एक बार तो भागवत की कथा जब होती है, जब नारद बोल कर जाते हैं, सुना है आपने? वो नारद जो माँ पार्वती को अपनी माँ मानता है और पार्वती नारद को गुरु मानती है। और जब वो नारद आया ना मैया पार्वती के पास में, तो पार्वती मैया के पास आके मुंह बना के खड़ा हो गया। माता पार्वती ने कहा नारद जी तुम्हें दुख क्या है, क्यों दुखी हो इतने? नारद जी बोला मैया मुझसे बात मत करो। नहीं नहीं नारद जी बताओ तो सही तुम्हें दुख क्या है। नारद जी बोले मैया आजकल ये दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है, इतनी स्वार्थी हो गई है जिसकी पूछो ही मत। सुर नर मुन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ऋषि हो, कोई भी क्यों ना हो भैया, बिना स्वार्थ के तो कोई चलता ही नहीं। माँ पार्वती बोली नारद जी ऐसे नहीं कहोगे, आपके भोले बाबा बिल्कुल स्वार्थी नहीं है। और सुनो, और ना वो आज तक हमसे कभी कुछ छुपाते हैं। और उन्होंने तो अपना गुरु मंत्र भी बता दिया, जबकि कहते हैं कि गुरु मंत्र तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताया जाता। बाबा बोले ना हमारे ऐसे नहीं है। नारद जी बोले मैया काय को पागल बना रही है, तुझे क्या पता बाबा ने मंत्र झूठा बताया या सत्य बोल दिया है, तुझे कह दिया ये गुरु मंत्र तूने मान लिया। माँ पार्वती बोली नहीं नहीं नारद जी आप हमारे बाबा को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है मैया बता तो तेरे बाबा के गले में जो मुंडन की माला है वो किसकी है? और सुन वो जो मुंड है ना वो स्त्री के हो रहे, इतना बता किसकी है तेरे मुंडन की माला तेरे बाबा के गले में। अब तो माँ पार्वती सोच रही है ये तो बताया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं। नारद जी बोले फिर का खाक प्रेम करते हैं तुझसे मैया, वो भी जो स्त्री के मुंडों की मालाओं को लेकर लटका कर डोल रहा है और तू कह रही है तुझे प्रेम करते हैं। और मैया तू जान और बाबा जान मैं तो चल। नारद जी चले गए और मैया
अब तो मैया जो है बिल्कुल अपने छो में आकर बैठ गए। अब बाबा कैलाश की ओर आने लगे। नारद जी का जाना हुआ। अब नारद जी को बाबा मिले। तो नारद जी को जब बाबा मिले तो नारद जी बोले, बाबा थोड़ा न जल्दी जाओ, मैया याद कर रही है। अब भोले बाबा कह रहे हैं कि नारद, जिसके घर से तू निकल रहा हो ना, उसकी मैया का बाप भी याद कर रहा होगा। बाबा दौड़ कर आए। बाबा दौड़कर जब आए तो बाबा ने देखा कि माता पार्वती तो पूरे ही गुस्से में बैठी है। बाबा डरते डरते गए और प्यार से कह रहे हैं, देवी बात बता, बात क्या है? माँ पार्वती नहीं बोली। फिर बाबा कह रहे हैं कि देवी बता तो सही, टेंशन क्या है? माँ पार्वती ने कहा, मुझसे बात मत करो। हाँ, करते ना मुझसे ऐसे। बाबा बोले, देवी ये तो मैं जानता हूँ, मेरे घर से नारद निकल कर गया है, कोई ना कोई तो बात जरूर है, तू बता तो सही बात क्या है? माँ पार्वती बोली, बाबा भला हो नारद का जो मेरी आंखें खोल गया। बाबा बोले, देवी कुछ ज्यादा ही खोल गया, बात तो बता दे, बात क्या है? कुछ ज्यादा ही खोल गया बा नारद। बोली, अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे गलों में मुंडों की माला किसकी है? बाबा सोचने लगे, वारे वाह नारद, उसी के मुंड और उसी से पूछने, उसी के मुंड और उसी से कह गया कि तू पूछ ले जा। बाबा ने कहा कि देवी ये कोई और के मुंड नहीं, ये तेरे ही मुंड। तेरा बार बार जन्म होता है, तेरा बार बार मृत्यु होती है। बाबा से बोली पार्वती, अच्छो हम बार बार मरे और तुम ना मरो एक भी बार। हाँ, तुम ना मरो, हम ही मरे बार बार। बाबा ने कह दिया, देवी हमने तो अमर कथा का पान कर रखा है। तो ऐसी ऐसी कथाएं सब भोले बाबा की। वो पार्वती मैया आज फिर क्रोध में होकर बैठ गई, पर पार्वती का धैर्य देखो, पार्वती मैया का धैर्य देखो कि पार्वती मैया ने आज कदम नहीं उठाया कोई। और नहीं तो आप लोगों को पता चल जाए ना, तुम्हारे पति वहां मैया चैन नहीं लेगी जब तक वहां नहीं पहुंच जाएगी। बोलो, लेगी चैन? पर मां पार्वती की कथा से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने पतियों को तुरंत गलत मत समझना। क्या पता किस रूप में किसकी क्या सेवा कर रहे हैं, क्या हेल्प कर रहे हैं, क्या पता। इस कथा से भी ये शिक्षा मिलेगी आप सबको। वो पार्वती मैया पहले दिन तो नहीं गई, दूसरे दिन फिर गणेश को भेजा और गणेश ने वही चीज देखी। तब मेरी माँ पार्वती गई और पार्वती देखते ही कालिका का रूप ले लिया, फरसा हाथ में ले लिया और उन 5 बेटियों को मारने के लिए दौड़ पड़ी। और जैसे ही वो दौड़ी, तुरंत शंकर भगवान ने हाथ जोड़ा और कहने लगे कि पार्वती तो ये क्या कर रही है? ये 5 बेटी कोई और नहीं, ये 5 कन्या कोई और नहीं, ये तो तेरी बेटियां हैं, ये हमारी ही बेटी हैं ये 5। पार्वती ने कहा कि ये 5 बेटी कहां से आई बाबा? मन देवी ये 5 बेटी जब आई जब तूने मेरे साथ चौसर खेला। बाबा भोलेनाथ ने पार्वती मैया ने भी चौसर खेला था। ये चौसर का खेल बड़ा विचित्र रहा है भगवानों के साथ। और जब माता पार्वती ने कहा ना बाबा भोलेनाथ से कि तुम पर देने को क्या है, बाबा भोलेनाथ ने कहा मेरे पास देने को तो बहुत कुछ है। मेरे पास में त्रिशूल है, मेरे पास कमंडल है, मेरे पास में बागांबर है, मेरे पास में सर्प है, मेरे पास में तो बहुत कुछ है देने को। तो माता पार्वती बाबा के साथ में चौसर खेलती हैं, पर बाबा से एक ही शर्त बोलती हैं कि बाबा अगर मैं जीत गई तो कुछ वापस नहीं दूंगी। तो बाबा त्रिशूल भी हार गए, बाबा डमरू भी हार गए, बाबा अपने सर्प को भी हार गए, बाबा अपने चंद्रमा को भी हार गए। अब रही सही कसर तो बाबा अपने कपड़े भी हार गए। बाबा जैसे ही अपने कपड़े हारे तो माता पार्वती ने वो कपड़े भी ले लिए। उसी दिन से मेरे बाबा का एक नाम और पड़ गया, बोले नागेश्वर भगवान की। ये नागा साधुओं की जो उत्पत्ति हुई है ये उसी दिन से हुई है साहब। ये नागा साधुओं की जो उत्पत्ति हुई है। और बाबा तो मस्त राम मस्ती में, बाबा ने तो अपना जो है कमंडल वमंडल जो भी था सब पार्वती को दे दिया और वहां चले गए जहां पर
जहां पर सबकी शान बराबर रहती हो, जिसे शमशान कहते हैं। वहां ना कोई गोरा होता है, ना कोई काला होता है, ना कोई मोटा होता है, ना कोई पतला, ना गरीब, ना अमीर। वहां तो सब बराबर होते हैं। मेरे बाबा तो वहां जाकर बैठ गए और वहां जब ध्यान में बैठे तो उनके शरीर से जो पसीना निकला, उस पसीने से देवी ये 5 पुत्री उत्पन्न हुई। उस पसीने से ये 5 पुत्री उत्पन्न हुई है देवी। और शिव महापुराण की कथा में तो ये भी लिखा हुआ है, जब माता पार्वती ने देखा ना कि बाबा तो नंगे रंगे गए हुए हैं, तो बाबा कार्तिकेय के हाथ में कपड़े, लत्ते, कमंडल, त्रिशूल सब भेजा, पर मेरे बाबा ने लिया नहीं। मेरे बाबा ने स्पष्ट कह दिया, पार्वती मैं तो देना जानता हूं, किसी से लेना नहीं जानता। मैं तो झोली भरता हूं, किसी की लूटता नहीं। मैं तो झोली भरता हूं भक्तों की, मैं लूटता नहीं हूं किसी से। तब भगवान गणेश ने लीला की। भगवान गणेश सारे सामान को लेकर पहुंचे, कहा बाबा भोलेनाथ के पास। और बाबा भोलेनाथ के पास जब भगवान गणेश पहुंचे, गणेश ने कहा कि बाबा माँ की प्रॉपर्टी पर बेटे का भी अधिकार होता है। माँ ने तुमसे जीता है और तुम मेरे साथ चौसर खेलो, अगर मैं हार गया तो तुम्हारी और जीत गया तो मेरी। बाबा बोले मेरे पास हारने को तो कुछ है ही नहीं। बाबा गणेश बोला क्यों नहीं है? तुम्हारे पास में तो वो जगह है जिसकी सबको जरूरत है, मुझे ये शमशान ही दे देना और कुछ नहीं। चले आओ चले आओ, अभी कुछ जाने बाकी है। चले आओ चले आओ, अभी कुछ जान बाकी है। चले आओ चले आओ, अभी कुछ जान बाकी है। चले आओ चले आओ, अभी कुछ जान बाकी है। तेरे मिलने का इस दिल में, तेरे मिलने का इस दिल में अभी अरमान बाकी है। तेरे मिलने का इस दिल में अभी अरमान बाकी है। हरि बोल, जय जय
शंकर की भक्ति कर, राम की भक्ति करोगे तो राम के उपासक कहलाओगे, श्याम की भक्ति करोगे तो श्याम के उपासक कहलाओगे। पर जो हमारे अशोक बाबू जी कह रहे थे ना, शंकर की भक्ति करोगे तो राम और श्याम दोनों ही तुम कहलाओगे, कोई और नहीं। और जब भगत बाबा से प्रार्थना करता है तो क्या कहता है? मिले जगम जो तुम्हारे दिले में, चाहे वो दिखते नहीं है, कि मिले हैं जग में जो तुम्हारे दिले में, चाहे वो दिखते नहीं है। पर बाबा ये मत समझना कि ये जख्म हमारे दुखते नहीं है। दोनों हाथ उठाकर बुलाइएगा बाबा भोलेनाथ को। वो होकर दानी, वो कड़कड़वासी मेरा शंभू, कि बाबा अब इंतजार नहीं होता है, अब तो दर्शन दे दो ना, पता नहीं कब किस समय पर प्राण हमारे निकल जाए। चले आओ चले आओ, अभी कुछ जाने बाकी है। चले आओ, अभी कुछ जाने बाकी है। और किसी कवि ने कितनी सुंदर बात लिखी के पूछ लेते एक बार जो मिजाज मेरा, के पूछ लेते एक बार जो मिजाज मेरा। और बाबा कितना आसान था इलाज मेरा। एक बार मेरा मिजाज दर्द तो पूछ लेता बाबा, कितना आसान था इलाज मेरा। के पूछ लेते एक बार जो मिजाज मेरा, कि बाबा कितना आसान था इलाज मेरा। कि कौन कहता है तस्वीर जुआ नहीं खेलती, यहाँ तो हर दिल हारा है बाबा तुम्हें देखने के बाद। कौन कहता है तस्वीर जुआ नहीं खेलती, यहाँ तो हर दिल हार गया तुम्हें देखने के बाद। दोनों हाथ उठाकर पुकारिएगा, चले आओ चले आओ, अभी कुछ जाने बाकी है। अभी कुछ जाने बाकी है। चले आओ गगन से दिल में, अभी अरे जाने बाकी है। इस दिल में अभी अरमान बाकी है। चले आओ अभी कुछ जाने बाकी है। 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 तो मेरे बाबा भोलेनाथ की कितनी बेटियां? जोर से बोलो। 6 बेटियां। सबसे पहली बेटी का नाम, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का है जी, और छठी का 2 ताली। एक बार जी के लिए भी जोरदार तालियां। देखो सत्य में कथावाचक के लिए भी और कथा सुनने वाले के लिए भी यही होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने कल की कथा सुनाई थी ना आपको, वो मनचला व्यक्ति जो आया, तो मेरी जी ने देखो कितने प्रेम से जाना भी, श्रवण भी किया और उनको याद भी रखा।
और यही आपका जीवन है कि कथा में महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण की रचना की, 12 संहिताएं लिखी और 12 संहिताओं में महर्षि वेदव्यास जी ने एक ही बात कही थी, अगर एक शब्द को भी शिव महापुराण के को कोई जीवन में उतार ले तो भी उसका कल्याण है। बोलो हर हर संकट हर।